हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ नोट्स मेकिंग बताऊंगा। और आज इस वीडियो को देखने का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अपनी जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्कूल एग्जामिनेशन के बाद जेई प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और स्कूल एग्जामिनेशन और जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 9th और 10th क्लास के अंदर मैंने एनटीएससी की तैयारी की थी और उस दौरान एक कोचिंग की थी, जिस कोचिंग के अंदर मैं कभी भी प्रॉपर नोट्स नहीं बनाता था। अगर नोट्स बना भी देता था, जो स्कूल में जो बेसिकली कोचिंग के अंदर सर लिखवाते थे, उनको ढंग से रिवाइज नहीं करता था, उसको प्रॉपर मेंटेन एटलीस्ट नहीं करता था। तो जब 10th क्लास के अंदर एनटीएससी की एग्जामिनेशन मैंने दी, जिसके अंदर 9th और 10th क्लास का पूरा सिलेबस आता था, जब मैं रिवाइज कर रहा था तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कैसे आ रही है। मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं थी, बहुत थोड़ा सा ही सिलेबस होता है, बट साइंस और सोशल साइंस के अंदर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं हुई है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, वहाँ पे डीपीपीज वगैरह होती थी, तो जिससे क्या होता था, कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाती थी नेचुरल फ्लो में। बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो अगर नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो नहीं होती थी। ये चीज़ मैंने सीखी दोस्तों। और 11th क्लास में जब मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 11th और 12th दोनों के अंदर मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए। और नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका जो मैंने अपनाया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्लास के अंदर जो लिखवा रहे हैं वो तो है ही सही, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टीचर बोल देता लिखवाता नहीं है, वो भी मैंने लिखी। और हर एक टेस्ट के बाद अगर कोई चीज़ ऐसी होती थी जो मुझे याद नहीं रही फॉर एनी रीज़न, मुझे याद नहीं रही, ध्यान दीजिए इस बात पर, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बट मुझे याद है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, मुझे याद है ये चीज, तो मैं इसको अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं लिखूंगा। तो नोट्स के शॉर्ट नोट्स मैं बनाता था बेसिस दिस कि जो चीज मैं एग्जाम में भूल रहा हूं, खासकर केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपकी आएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म्स आप करोगे, फिर जो बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्ट एनालिसिस होगा, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप लोगों को ऐसा होगा कि यार यार ये चीज़ कैसे हो रही है, मतलब ये चीज़ एग्जाम में कैसे याद रहेगी। और बहुत सारी चीज़ों के मेंटल मैप्स मैं तो बनाता था, कम से कम चीज़ें थोड़ी सी पैटर्न बनाकर याद रखने की कोशिश करता था। ऑब्वियसली उसमें टीचर्स हेल्प करते हैं, जो भी अच्छे टीचर्स हैं वो इन सब चीज़ों की ट्रिक्स वगैरह सब बताते हैं कि कैसे याद होंगी। बट फिर भी कुछ चीज़ें मैं खुद से करता था। जैसे जब कोनिक सेक्शन मैंने पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है, तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की टेंजेंट्स के सारी फॉर्म्स, नॉर्मल की सारी फॉर्म्स, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे पैरामेट्रिक फॉर्म्स, वो सब चीज़ें मैंने एक चार्ट पेपर के अंदर बनाई थी ताकि मुझे बेसिकली याद हो। और आप लोग मानेंगे नहीं, जब मैंने वो चार्ट पेपर बनाया ना, उसको बनाते वक्त ही मेरे दिमाग में मेंटल मैप बन गया। पॉसिबली शायद मैंने उस चार्ट को कभी देखा भी नहीं, बट मैंने जब वो बनाया ना तभी मेरे दिमाग में वो मेंटल पिक्चर क्लियर हो गई। तो बेसिकली ये पूरी जो जेई प्रिपरेशन है ना, या कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग करें, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करनी पड़ती है। और ये स्ट्रक्चर अगर आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ले आएंगे तो आप ये मान के चलिए कि बहुत रिलेटिवली कम टाइम के अंदर आप ज्यादा आउटपुट निकाल के आ पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये सर, ये शॉर्ट नोट्स बनाना, चार्ट पेपर बनाना, ये मेहनत का काम है और ये अगली, आई कॉल इट अगली वर्क। अगली वर्क मतलब भाई आप सोच के देखो तो सर स्कूल में ड्राइंग होती थी, ड्राइंग के अंदर तो हमारी डी ग्रेड आती थी, इसीलिए तो सर हमने ये ली, मैथमेटिक्स करी। बायोलॉजी के जो पूरे ये जो मतलब अलग अलग डायग्राम्स होते थे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह, ये सब नहीं बनते थे हमसे, तभी तो हमने मैथमेटिक्स लिया। अब आप हमसे फिर से डायग्राम बनवा रहे हो। भाई कौन कह रहा है तुमसे बहुत सुंदर डायग्राम बनाओ, तुम बनाओ। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो भी डायग्राम तुम अपनी कॉपी में बनाओगे ना, मगर जो तुम्हारे दिमाग में छपेगा ना वो बहुत सुंदर होगा। क्योंकि कोई भी, आप सोच करके देखो, अगर मेरे हाथ से किया हुआ कोई काम है तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना यार। मैं कम से कम मेरे को तो पसंद आएगा ही सही। अगर आपको खुद का किया हुआ काम पसंद नहीं आ रहा है तो फिर तो वैसे भी आप लोगों के अंदर जो एक वो होती है ना, सेल्फ वर्थ की जो बात होती है, सेल्फ वर्थ की जो बात होती है, वो आप लोग वैसे भी इग्नोर कर रहे हो, राइट। सेल्फ वर्थ एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर मैंने कोई चार्ट पेपर बनाया तो मेरे दिमाग में तो वो अच्छा ही बना है, तो वो ऐसे अच्छे से बना लेना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी ये चीज़ आप याद रखें, जब भी कोई भी एग्जाम के अंदर कोई चैप्टर आए तो सबसे पहले अपने नोट्स रिवाइज करें। और आपको ऐसा लगता है कि यार कोई चीज़ आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते वक्त आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ चमकी है कि यार अरे यार ये चीज़ मेरे नोट्स के अंदर भी नहीं है मगर इस क्वेश्चन ने मुझे सिखा दी है,
उसको तुरंत अपने नोट्स में डाल दो। तो नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। 11वीं 12वीं का सिलेबस के बाद बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलते हैं। मैं प्रिवेंशन टेक्निक्स बता रहा हूँ, क्यूरेटिव टेक्निक्स नहीं बता रहा हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके नोट्स वगैरह कुछ भी रेडी नहीं होते हैं, वो हमारे पास एंड में आते हैं, सर आप अपने नोट्स दे दो। मेरे नोट्स से आपका क्या फ़ायदा होगा? मेरे नोट्स, दीज आर माई नोट्स, योर नोट्स विल ओनली हेल्प यू, माई नोट्स विल ओनली हेल्प मी। नोट्स क्या है? फिर तो किताब ही खरीद लो, कोई सिंगेज वगैरह कोई सी भी किताब खरीद लो, उसके अंदर सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। फॉर्मूले देखने के लिए थोड़ी होते हैं नोट्स। नोट्स बेसिकली आपकी प्रिपरेशन की आत्मा है, और जितनी शुद्ध आपकी आत्मा होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोग का आएगा। तो आप सभी लोग मुझसे प्रॉमिस कीजिए दोस्तों कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेंटल इमेज की रिक्वायरमेंट है, मेंटल पिक्चर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप चार्ट पेपर्स वगैरह का यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बाकी आप अगर मेरे बैचेज में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे मैं ये सब गाइडेंस देता ही रहता हूँ। तो एक फॉर्म है, उसको भर दीजिए आप लोग, और आप लोग उसके अंदर आ सकते हैं। और बाकी एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए 90% ऑफ तक आप लोगों को मिल सकता है। बहुत अमेजिंग टेस्ट हम लोग 22 तारीख को करवा रहे हैं, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। तो उस टेस्ट को आप लोग दीजिए और आप अप टू 90% स्कॉलरशिप पा सकते हैं, और मेरे निम्बस SRG के अंदर अप टू 90% के अंदर आ सकते हैं। लेट्स क्रैक इट।